ॐ नमः सिद्धेभ्यः। 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 खास दास की आस बस श्वास श्वास परवार। पारस करो मत दास को उदासता का दार। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह। तब थुति सरवर में सदा होवे मम अवगार। बोलिए जैन बड़े मंदिर में विराजमान मूल नायक चेतन चमत्कारी पारसनाथ भगवान की, इस मंदिर में विराजमान चंदा प्रभु भगवान की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विपुल सागर जी महाराज की, मम गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शिवदत्त सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, ये जीवन की यात्रा चल रही है और यात्रा करने वाला यात्री होता है। यात्रा करने वाला यात्री होता है। जीवन की यात्रा चल रही है। उन यात्राओं में एक यात्रा होती है घट यात्रा, एक होती है रथ यात्रा, एक होती है मरघट यात्रा, एक होती है शव यात्रा और एक होती है तीर्थ यात्रा। अब आप कौन सी यात्रा कर रहे हो? सुबह कह रहे थे पंडित जी, घट लेकर के नारी चले, घट लेकर के नारी चले, घट लेकर के नारी चले। कौन चलेगा, कौन चलेगा, कौन चलेगा? नारियों सुन लो, नारियों सुन लो, घट यात्रा मंगल कार्य कहलाता है। सिर पर रखा हुआ घट मंगल कार्य कहलाता है। और जिस कार्यक्रम में अगर नारियां घट लेकर के चलती हैं, जितनी नारियों की संख्या ज्यादा होगी वो कार्यक्रम उतना मांगलिक होगा। इसलिए जब कभी भी कोई कार्यक्रम हो, घट यात्रा हो, क्योंकि घट यात्रा करने का सौभाग्य केवल नारी को होता है, पुरुष को नहीं। एक बच्चा पूछ रहा था, महाराज जी मैं घट लेकर के चल रहा हूं, चल सकता हूं? मैंने कि वापिस कर, क्योंकि घट यात्रा में नारी ही जाती है। नारी मंगल का प्रतीक होती है। और मरघट में मुर्दे को फूंकने के लिए आदमी जाता है। मुर्दा फूंकना अमंगल का कार्य होता है। आप लोग मरघट मत जाना, आप लोग मरघट मत जाना। आजकल नई पीढ़ी चल रही है। अब बेटा बाप नहीं है तो बाप की उसमें आग लगाने बेटियां भी पहुंच रही हैं। ध्यान रखना, आग लगाने का काम, मुर्दे को फूंकने का काम केवल पुरुष का होता है और घट यात्रा में जाने का काम नारी का होता है। नारी मंगल के काम करती है, अमंगल के काम नहीं करती है। आपके जीवन की यात्रा चल रही है और आपकी मरघट यात्रा निकले उसके पहले ध्वज यात्रा कर लेना। मरघट यात्रा को छोड़ करके तीर्थ यात्रा कर लेना, रथ यात्रा कर लेना, तो तुम्हारी जीवन की यात्रा करना सार्थक हो जाएगी। इसलिए हे तीर्थ यात्रियों, घट यात्रा करने वालों, अपने जीवन में तुम्हारी मरघट यात्रा आए उसके पहले अपने जीवन में घट यात्रा और तीर्थ यात्रा और रथ यात्रा कर लेना। तुम्हारी असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। लोग पूछ रहे थे महाराज शिखर जी जा रहे हैं, मैंने जा। महाराज जी गिरनार जा रहे हैं, मैंने जा। जिसको जहां जाना है जहां जाओ।
क्या हमारा ये शिखर जी से कम है क्या? इतनी मेहनत करी है, दिन रात लग करके, सारे काम छोड़ करके इस तुम्हारे निर्मल सदन को पूरा निर्मल बना दिया, यहाँ की बरगड़ाएं निर्मल बना दी। और क्या नहीं हो सकता? इंसान अगर चाहे तो अपना इतिहास बदल सकता है, इंसान अगर चाहे तो अपना भाग्य बदल सकता है। अरे जीवन में करे सही पुरुषार्थ, धरती क्या आकाश बदल सकता है। इंसान के अंदर वो योग्यता होती है, अगर वो चाहे तो अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है। और अगर आदमी चाहे तो निर्मल सदन में भी शिखर जी जैसा पहाड़ खड़ा कर सकता है। कौन कह रहा है कि हमारे यहां शिखर जी नहीं है? अपनी सोच को बदलो, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच कभी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। अपनी सोच को विशाल बनाओ और चिंता मत करो। परसों मुकुट सप्तमी को मैं आपको सीधे यहीं से शिखर जी लेकर के जाऊंगा, आप चिंता मत करो, क्योंकि इतनी बड़ा विशाल मेहनत करी है, इन लोगों ने आनंद लिया है, तो क्या हमें इसमें बैठने में क्या परेशानी हो रही? पंडित जी मेहनत कर रहे हैं, इतना बढ़िया मांडना बनाया है, सब कुछ बनाया है, आकर्षण का केंद्र बनाया है। और ध्यान रखना, वहां सिद्ध क्षेत्र से, वहां से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, जहां से तीर्थंकरों को निर्माण होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो अपने आप में सिद्ध क्षेत्र बनता है। तुम्हारे नगर में 3-3 मुनिराज बने हैं, ये कोई तीर्थ क्षेत्र से कम थोड़ी है। इसलिए यहाँ आकर के आनंद लेना है, विधान में बैठना है। और आपने घट यात्रा के माध्यम से शुद्धि कर ली है और सबको विधान में देव बना दिया। बन जाओ देव, बन जाओ देव, बन जाओ देव, बन जाओ देव। आज तो कोई बात नहीं, पंडित जी कह रहे थे आज अकेले आए हो तो कोई बात नहीं। भगवान के समूथन में देव कभी अकेला नहीं आता, देवी के साथ आता है। भगवान के मंदिर में जब कभी भी देव आता है तो देवी अकेली नहीं आती, देव के साथ आता है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, इतनी बड़ी समाज है कि पूरी आगरा की नाक है, नाक छिपी टोला बोलो, पूरे तुम्हारे यहाँ की पूरी आगरा की लोग, मुझे मैं तो जानता नहीं हूँ, आदमी जाने बसे और सोनो जाने कसे। आदमी की पहचान बसने पर होती है और सोने की पहचान कसने पर होती है, ये असली है कि नहीं। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ और यहाँ आकर के मुझे लगा कि हाँ, पूरा आगरा एक तरफ और छिपी टोला। वाह, कैसे ताली बजा दी। लेकिन ध्यान रखना, नाक का सवाल है। लोगों ने इतनी मेहनत करी है, भैया जी सुबह से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, महाराज यहाँ आ गए सारे काम छोड़ करके, इन्होंने इतनी बड़ी रचना कर दी, तुम्हारे बैठने की व्यवस्था कर दी, थाली लगा दी, सारे काम कर दिए, और तुमको आनंद नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे शाम को महाराज जी आप थोड़ा गाओ तो लोगों की उपस्थिति बढ़ेगी। भाई मुझको तो गाना आता नहीं है, अब मुझको तो नचाना आता नहीं है, तो फिर भी आपकी व्यवस्था कर दी 3 दिन के लिए, फिर भी आ जाओ। लोग फिर भी नहीं आए, सारे साधन सारी चीजें व्यवस्था बना के रख दी। तुम्हें पंडित जी का सानिध्य मिल गया, तुम्हारा गुरु का सानिध्य मिल गया, और शिखर जी की रचना मिल गई, और घूमने के लिए गुफा मिल गई, सारे सानिध्य में सब कुछ मिल गया। अगर इसके बाद भी अगर तुम यहाँ विधान में ना आ पाओ तो तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखना, सबको बढ़ चढ़ करके बैठना है। और परसों निर्माण लाडू चढ़ेगा कहाँ पर? शिखर सम्मित शिखर जी पर तो चढ़ेगा ही। हमारे मूल नायक भगवान पारसनाथ हैं, तो पहले लाडू वहां पर चढ़ेगा, फिर चंदा प्रभु की टोक पर यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम लाडू चढ़ाएंगे, बड़े आनंद के साथ विधान करेंगे और 64 रिद्धियों को समझेंगे। रिद्धियां क्या होती हैं, किसके जीवन में प्रकट होती हैं? एक होती है रिद्धि और एक होती है सिद्धि। कितने यहाँ तो होंगी, रिद्धि तो है, रिद्धि तो है, अब सिद्धि को पता नहीं भाई, क्योंकि रिद्धि मेरे पास है, मेरा उपयोग कर रही है, आती है, पढ़ती है, तो रिद्धि तो है, लेकिन सिद्धि अभी कोई आई नहीं है।
तो ध्यान रखना, रिद्धि और सिद्धि, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन की आवश्यकता पड़ती है, तप की आवश्यकता पड़ती है, विशुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सिद्धि के लिए सम्यक दर्शन तप आदि की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। सिद्धि तो कोई भी गृहस्थ आदि कर सकता है, गृहस्थ भी कर सकता है, साधु भी कर सकता है, श्रवण भी कर सकता है। लेकिन रिद्धि को करने के लिए तो श्रवण की ही आवश्यकता है, क्योंकि उसके लिए सम्यक दर्शन, मजबूत विशुद्धि और तप की आवश्यकता पड़ती है। उग्र तप करना पड़ता है, तभी रिद्धि प्रकट होती है। और पंचम काल में अभी रिद्धि है नहीं। बड़ा अच्छा है कि नहीं है? बड़ा अच्छा है कि नहीं है? नहीं तो आजकल एक दूसरे को देख करके जलन बहुत होती है, गंध बहुत आती है, बदबू आती है, बास आती है। अगर आज रिद्धि होती तो काम खत्म होता सीधा, ले तेरा खेल खत्म। वो तो अच्छा है कि पंचम काल में रिद्धि है नहीं। क्यों? रिद्धि के लिए बड़ा निर्मल परिणाम, निर्मल भाव, निर्मल क्रियाएं, विशुद्धि, बहुत निर्मल विशुद्धि वाले, समता को धारण करने वाले ऐसे मुनिराजों को होती है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को देख करके पता लगा कि अभी यहाँ गुस्सा आई एक दूसरे को तो उसने रिद्धि छोड़ दी, ले तेरा खेल खत्म। अच्छा है, जो कुछ होता है अच्छा है। इसलिए हे भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी पंचम काल में रिद्धि है नहीं, लेकिन भावना तो आ सकते हैं कि हे भगवान अपने जीवन में सुबह से आम नित्या प्रकंपाद भूत की बोलेगा। डेली पढ़ते हो, डेली पढ़ते हो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जब पढ़ाई करने करते 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 एक विद्यार्थी IAS IPS बन जाता है, तो क्या हम रिद्धि की भावना करते करते, पढ़ाई करते करते अगर भावना भाए तो क्या जीवन में रिद्धि प्रकट नहीं हो सकती? हो सकती है। उसके लिए पुरुषार्थ आदि करना पड़ेगा। इसलिए चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, अपने जीवन में प्रयास करो। और ये विधान अपने आत्म तत्व को जोड़ने के लिए है। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि आज का व्यक्ति दुनियादारी में लगे रहो, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत समय अपने आत्म तत्व को निकालो। एक कारिका आती है, उस कारिका में दिया है कि उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमा धमा। क्या कारिका है? ये कारिका दी है परमानंद स्तोत्र में। ये कारिका दी है, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमा धमा। उत्तम, इसका अर्थ समझ में नहीं आया? उत्तमा स्वात्म चिंता साथ, उत्तम में उत्तम तो है स्वयं आत्मा की चिंता करना। दुनियादारी जाए बाहर में कोई मतलब नहीं। अपनी आत्मा की चिंता करना, स्वयं आत्मा की चिंता करना उत्तम कहलाती है। देह की चिंता करना मध्यम कहलाती है। क्यों? देह भी साधन है रत्नत्रय को पालन करने के लिए। थोड़ी बहुत देर अगर उसके लिए समय निकाल लो तो कोई बात नहीं। अपनी आत्मा की चिंता करना उत्तम, अपनी देह की चिंता करना मध्यम, और काम विकार आदि की चिंता करना अधमा। धमा से धमा, उससे निकृष्ट। और पद की चिंता करना धमा धमा, वो तो बिल्कुल ही बेकार है। अब विचार करो, आप अपनी आत्मा की चिंता में लगे हो, या अपनी देह की चिंता में लगे हो, या तुम दूसरों की चिंता में लगे हो, या काम विषय विकार आदि की चिंता में लगे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप घर में रह रहे हो तो अपनी आत्मा की चिंता करो। कल एक बहन जी कह रही थी, महाराज जी घर में काम ज्यादा होता है। आपका जानो, आप तो महाराज। तो मैंने कहा बात तो सही है, घर में काम बहुत होता है। मुनिराज के 22 वर्ष होते हैं,
और श्रावक के 2200 परिचय होते हैं, पग पग पर परिचय होते हैं। उसे क्या करना, कैसा करना, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ मैं तो मुनिराज हूँ, मुझे तो 24 घंटे यही काम करना है, मुझे 24 घंटे समता का पालन करना है, मुझे अपने जीवन में अपने आत्म तत्व को समझना है। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम 24 घंटे अपने आत्म तत्व में लगो, अरे 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट तो अपने आत्म तत्व के लिए निकालो, तो अभी तुम्हारे 24 घंटे सार्थक हो जाएंगे और आपका पूरा दिन अच्छा हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा। 24 घंटे में 24 मिनट अपनी आत्मा के लिए निकालो, 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे अपनी देह के लिए निकाल लो। सुबह मुंह धोना, शाम को मुंह धोना, सुबह से मुंह देखना अपने देह के लिए निकाल लो। फिर उसके बाद जो तुम्हें समय बचा वो अपने काम आदि, अपने काम पुरुषार्थ के लिए सुबह 2-3 घंटे निकाल लो, और उसके बाद जो समय बचता है उसके बाद दुनियादारी में निकाल दो, लेकिन कम से कम कुछ समय तो निकालो अपने आत्म तत्व के लिए। इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी, कौन करेगा, कौन बोली लोगा। बड़े बड़े आचार्य विद्यासागर महाराज के पास जाओ, जब कोई विधान होता है तो छोटे मोटे में काम नहीं चलता है। आदमी कहता है यार कि कोई नकली कोई फिल्म तो नहीं देख रहा हूं कहीं, इनकी बोली 5 करोड़। वो सोचता है यार बचपन में फिल्म में देखा था, लेकिन आपको ये सौभाग्य कमेटी ने दिया है, ये समाज ने आपको सौभाग्य दिया है। ये अवसर बार बार नहीं आता है। अगली साल मोक्ष सप्तमी आएगी, अगली बार भी विधान होगा, अगली साल भी पहाड़ बनेगा, अगली साल भी कमेटी होगी, लेकिन ध्यान रखना मुनिराज का सानिध्य हो हमारा, यानी कोई गारंटी नहीं। इसलिए हमारे समय का सदुपयोग करो, और जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्या हो जाए, क्या भरोसा हो जाए। लोग कल बता रहे थे महाराज इतने छोटे छोटे उम्र के लोग अटैक में जा रहे हैं, इसलिए तुमको अटैक आए उसके पहले अपने कर्मों पर अटैक कर लो। ये कर्मों को अटैक करने के लिए विधान रचाया जा रहा है, यहाँ पूजा की जा रही है। तुम्हारे अंतरंग से हार्ट की अटैक आए उसके पहले अपने कर्मों को अटैक करके अपनी आत्मा को परमात्मा बना लो। यही सच्ची सम्यक दृष्टि की पहचान है। इसलिए आप लोग अपने जीवन में अच्छे इंसान बनो। घड़े होते हैं, घड़े, फूटा घड़ा, चिकना घड़ा, औंधा घड़ा, कच्चा घड़ा, कई फूटा घड़ा, कई प्रकार के घड़े होते हैं। ये विधान तुमको ये बताना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, तुमको दिगंबर मुनिराज मिले हैं और यहाँ पर रिद्धि, चौफट रिद्धि का विधान हो रहा है। मुनिराज को ही रिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए उन मुनिराज के माध्यम से आप गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करो और अपने जीवन में अच्छे काम करो। हो क्या रहा है, एक आदमी था और आदमी सिर पर घी का घड़ा लेकर के जा रहा था। क्या कर रहा था, अपने सिर पर घी का घड़ा लेकर के जा रहा था और जाते जाते रास्ते में उसको ठोकर लगी और घड़ा गिरने लगा। बताओ आपके सिर पर अगर घड़ा हो और आपको ठोकर लगे तो किसको पकड़ोगे, घी को के घड़ों को? हाँ, घी को पकड़ लो। किसको पकड़ोगे, बोलो ना। अब उसने घी को पकड़ा, घी को पकड़ने के बाद उसको सुरक्षित किया। अब घी को घड़ा पकड़ा तो घी सुरक्षित हो गया और वो घर पे ला करके आकर के उसने घड़े को रख दिया। अब खाने का नंबर आया, खाओगे क्या, घड़ा के घी? अब पकड़ा तो घड़ा था, खा लो। अरे खा लो ना, अरे खा लो, पकड़ा तो घड़ा ही था, घी से मतलब नहीं। ध्यान रखना, अपने जीवन में उसने घी की रक्षा घड़े से होती है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा इस विधान में कि जैसे उस व्यक्ति को ठोकर लगने के बाद उसने पकड़ा तो घड़े को, लेकिन ग्रहण किया घी को, उसी प्रकार सच्चा सम्यक दृष्टि वो होता है। ध्यान रखना, पकड़ता है तो मुनि महाराज के चरण को, लेकिन उनके गुणों को ग्रहण करके अपनी आत्मा का कल्याण करता है, वही सम्यक दृष्टि होता है। मुझको खा मत जाना। ऐसे घड़े को पकड़ करके तुम घड़े को नहीं खाते हो, घी को खाते हो। उसी प्रकार तुम्हारे यहाँ 3 मुनिराज आपके नगर में आए हैं। ये विधान में आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप पकड़ना मेरे पैर, लेकिन खा मत लेना।
मेरे पैरों को पकड़ करके मेरे अंदर जो गुण है उन गुणों को ग्रहण करना, ये सच्ची सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। इसलिए फूटे घड़े मत बनना। फूटा घड़ा हुआ बाहर निकाल देते हैं, कच्चा घड़ा हो पानी भरोगे तो कोई काम का नहीं। चिकना घड़ा कितना भी पानी डालो, कितना भी पढ़ाओ, उसकी अकल में कछु नहीं आएगी। इसलिए ये जितने बुजुर्ग हैं ना, ये सब चिकने घड़े हो गए हैं, और बच्चे जितने हैं ये सब कोरे घड़े हैं, कच्चे घड़े हैं। चिकनी स्लेट तो हो गई ये सब, और कोरी स्लेट है हमारे बच्चे। इन बच्चों को जितना भी पढ़ाने का प्रयास करो, एक बार पढ़ा दो समझ में आ जाता है। इन बूढ़ों को कितना भी समझाओ कि समझ जाओ, अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। महाराज जी इतने दिन से कह रहे हैं कि आत्मा का कल्याण कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, लेकिन इन बूढ़ों की समझ में नहीं आ रहा है। बोले महाराज तुम तो कितना कहते रहो, हम तो वही करेंगे जो हमारे मन में है, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। इसलिए अपने आत्म तत्व को करने का प्रयास करो, अपने जीवन को समझने का प्रयास करो, और इस विधान में सबको बढ़ चढ़ करके बैठना है। जब हमारे लिए इतनी व्यवस्था कर दी है, भैया हमारे समय में तो इतनी व्यवस्था होती नहीं थी। जब हम अपने घर में थे, अपने घर से सामग्री लाना, अपने घर से सब कुछ लाना, ऐसा शिखर जी का पहाड़ नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता, फिर भी हम करते थे। आपको इतनी व्यवस्था होने के बाद भी इतना बढ़िया बढ़िया मुकुट क्यों लगाया, हम इंद्र क्यों बने, इस थाली का इस थाली में क्यों चढ़ाना, इसका क्या मतलब होता है, रिद्धि किसे कहते हैं, रिद्धि कितने प्रकार की होती है, ये सब आपको सुनने को मिलेगा 2 दिन में। फिर उसके बाद फिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे, लौट के महाराज वहीं आ गए। सो आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आप तो मेरे एरिया में नहीं आए, मैं तुम्हारे एरिया में आया। और क्यों? और ये मत कहना कि महाराज जी यहाँ के लोग वहाँ क्यों, मैंने चातुर्मास कलश की स्थापना यहीं करी है, तो मेरा हेड ऑफिस तो यही है, और अंतिम ऑफिस भी यही है, निष्ठापन भी यहीं से करेंगे। तो अब आप बताओ, आप मेरे एरिया में नहीं आए, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, कुछ लोग यहाँ से पहुंचते हैं, जितने भी विकलांग हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, उनको दर्शन देने में ही जा रहा हूँ निर्मल सदन। तो मैं सब जितने भी विकलांग हैं जो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन सब विकलांग भक्तों को यहीं से आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप तो नहीं आ पाए, मैं आपके एरिया में आया हूँ, आप 2 दिन मेरा लाभ लो, उसके बाद फिर वहीं पर पहुंचेंगे और अच्छे से विधान करेंगे। क्या भूमिका है, क्या कार्यक्रम पंडित जी बताएंगे और हमारे भैया जी बताएंगे, आप उसको सुनने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महाराज की देव जी।